और सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। हमारे मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का शुभारंभ करते हुए ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर साथ में हमारे पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन श्री अनुराग जैन जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन संस्कृति एवं गृह विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड श्री शिवशेखर शुक्ला जी, सभी की शुभकामनाओं के साथ ईश्वर की स्तुति वंदना के साथ हमारे मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः आप सभी के विशेष तालियों के बीच स्वागत करते हैं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि विकास और समृद्धि की नई परिभाषाएं गढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की तरफ से भी स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी से, हमारे माननीय मंत्री जी से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आप पुष्प गुच्छ, आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं और एक अंग वस्त्रम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर आप उनका स्वागत करें। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी स्वागत करें, हमारे माननीय केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री शिवशेखर शुक्ला जी से, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, की आप एक विशेष स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। देवी सज्जनों, ये विशेष स्मृति चिन्ह ये विष्णु जी के तीसरे अवतार नर वराह जी की प्रतिमा की प्रतिकृति है और मंदसौर से प्राप्त 1500 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा भोपाल के राज्य संग्रहालय में संरक्षित है। और ये विशेष स्मृति चिन्ह भेंट करें श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी। और अब मैं श्री शिवशेखर शुक्ला जी से निवेदन करती हूं कि आप आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का भी स्वागत करें, पुष्प गुच्छ भेंट कर। इसके साथ साथ अंगवस्त्रम ने भेंट कर उनका अभिवादन और एक विशेष स्मृति चिन्ह, जैसा मैंने आपको बताया कि 1500 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा भोपाल के राज्य संग्रहालय में संरक्षित है और उसकी एक प्रतिकृति यहाँ पर भेंट की जा रही है। और स्वागत करने के लिए श्री अनुराग जैन जी का भी, मुख्य सचिव, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, आपकी तालियां थोड़ी कम है। हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ पर मंच पर हैं उनका विशेष अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्रीमती विदिशा मुखर्जी, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, की आप स्वागत करें मंच पर आकर। हमारे साथ अब गजराज राव जी भी मंच पर हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और विदिशा मैम से निवेदन है कि श्री शिवशेखर शुक्ला जी का भी आप स्वागत करें। देवी सज्जनों, हमारे मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 की थीम है इंटीग्रेट, इनोवेट और इंस्पायर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को दर्शाती है, जहां पर ट्रैवल और टूरिज्म से स्थलों को देखने का, ये उन्हें विजिट करने का माध्यम नहीं है,
बल्कि वहाँ की संस्कृति सभ्यता को जानने का माध्यम है। इसके साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का माध्यम है और इतिहास से संवाद करते हुए, उसे सीखते हुए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का माध्यम है ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक मंचों से कहा है कि एमपी अजब भी है, गजब भी है और देश का गौरव भी है। तो इसी मध्य प्रदेश की पहचान और यूनिकनेस को अब हम देखते हैं, महसूस करते हैं एक फिल्म के माध्यम से। प्रस्तुत है मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट पर एक विशेष फिल्म। Madhya Pradesh, where heritage whispers through every corner and every moment opens a new path of experiences. In this remarkable journey, Madhya Pradesh has taken giant strides with regional शामिल है। मंच पर श्री साकेत अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। देवी सज्जनों, मध्य प्रदेश की पवित्र पावन नदी मां नर्मदा को गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने हेतु 5 LOA अब प्रदान किए जाएंगे। उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं तपन पटवा मेसर्स ECHT वेंचर्स से। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की पवित्र पावन नदी मां नर्मदा और एक डायरेक्ट कनेक्ट देते हुए MS ECHT वेंचर्स तपन पटवा हमारे साथ मंच पर। आहासी लोखंडवाला एब्सोल्यूट टेक मैनेजमेंट से। आहासी लोखंडवाला एब्सोल्यूट टेक मैनेजमेंट से नकुल जैन सीना इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। विजय कुमार गुप्ता नॉलेज लिमिटेड। और जंगल कैंप्स इंडिया से अभिषेक अग्रवाल। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप इन LOAs को प्रदान करें। और सबसे पहला LOA दिया जा रहा है मेसर्स इंदौर ट्रेजर टाउन प्राइवेट लिमिटेड को। श्री विनायक कलानी जी जो हमारे साथ मंच पर ही हैं, CEO ट्रेजर टाउन, उनसे निवेदन है कि वे LOA माननीय मुख्यमंत्री जी से रिसीव करें। और दिव्य सज्जन उनके द्वारा गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है निनोद में। 246 करोड़ की लागत से 217 लग्जरी रूम एवं विला बनाए जाएंगे और नज़रपुरा में इनके द्वारा वेलनेस रिजॉर्ट बनाया जाएगा। दिव्य सज्जनों, मध्य प्रदेश टूरिज्म विभिन्न पर्यटन स्थलों पर टेंट सिटी स्थापित कर रहा है, जहां साहसिक गतिविधियों के अतिरिक्त ज़मीनी, वायु एवं जल गतिविधियां भी संचालित की जाएंगी। इसके तहत LOA रिसीव करने के लिए यहां पर मंच पर हमारे साथ श्री गितेश मलिक जी मेसर्स ईज माई ट्रिप से, इन्हें LOA प्रदान किया जा रहा है हनुमंतिया, मांडू और तामिया टेंट सिटी संचालित करने हेतु।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। देवी सज्जनों, राज्य के भीतर प्रादेशिक हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु और प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों और व्यापारिक शहरों को सुगमता से जोड़ने हेतु पीपीपी मोड में हेलीकॉप्टर सर्विसेज चलाई जाएंगी। इस पर देखते हैं एक फिल्म। मध्य प्रदेश 13 lakh square kilometers of heritage, wilderness and wonder. Building on the success of PM Shri Tourism Air Service, where over 8,000 satisfied travelers have already experienced the convenience of air connectivity, we now introduce helicopter service. Faster, more flexible, reaching destinations aircraft cannot. Introducing PM Shri Tourism Air Service helicopter operations, a landmark public-private partnership bringing world-class aviation to Madhya Pradesh. 3 UNESCO World Heritage Sites, 9 tiger reserves, 35,000 square kilometers of protected forest, now accessible across 3 dedicated helicopter sectors. This is premium access to India's heartland. Launching in 3 strategic sectors, Sector 1 connects Indore, Ujjain, Omkareshwar, Mandu, Maheshwar and the western region. Sector 2 links Bhopal, Panchmadi, Sanchi, Orchha and central Madhya Pradesh. Sector 3 covers Jabalpur, Bandhavgarh, Kana, Khajuraho, Chitrakoot and the eastern zone. Integrated tourism solutions, curated stays, expert guided experiences, complete ground support from departure to discovery. We manage every detail. For corporate groups, family holidays, spiritual journeys or wildlife expeditions. Elevated travel for elevated experience. पुंज तमाम खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मध्य प्रदेश की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। माननीय मंत्री भारत सरकार टूरिज्म एवं कल्चर श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे राज्य के पर्यटन मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथिगण, विलम्ब ज़्यादा हुआ तो नाम लेने में जल्दी हो जाएगा, थोड़ा देर करेंगे, इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करना चाहूँगा। एक साथ कई सारी चीज़ों का बदलाव और समय के साथ बढ़ता हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। मैं जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करवाना चाहूँगा आपके माध्यम से। समय कितना तेजी से खसकता है और आपके माध्यम से हमारी गौरवपूर्ण अतीत की सारी बातों को विश्व के साथ साझा करने के लिए ये मौका अद्वितीय है और कितना सुखद संयोग है। हमारे सभी प्रकार की पॉलिसियों से, सभी प्रकार के कार्यक्रमों से, काम से, यहाँ तक कि इस स्थान पर जहाँ हम ये आयोजन कर रहे हैं, ये आयोजन भी इस बात की गवाह है कि हमारा गौरवपूर्ण अतीत जहाँ अभी आप बैठ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, ये भी उसी प्रकार का है कि अतीत का लॉर्ड मिंटो का हाल बाद में मध्य प्रदेश की हमारी ये विधानसभा का भवन भी बना और आज टूरिज्म के माध्यम से दुनिया को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए, मध्य प्रदेश से परिचित कराने के लिए आपको ये उपलब्ध हो रहा है। हमारे लिए अतीत के वो सारे गौरवशाली पृष्ठ, जिन पृष्ठों को लेकर के अलग अलग प्रकार की हमारी पॉलिसियों के माध्यम से आपसे जुड़ने की बात भी आ रही। आप कभी कल्पना करिएगा कौन सा विश्व का ऐसा नगर या ऐसी राजधानी राज्य की होगी जहां पर टूरिज्म के माध्यम से हमारे टाइगर अभयारण्य की बात अगर हमने करी है, बीते 1 साल में 2 टाइगर अभयारण्य हमने बनाए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर और एक माधव नेशनल पार्क। और उनकी विशेषता ये है कि ये भोपाल है, जहां आप अपना रात में किसी होटल में आप रहेंगे, कोई आश्चर्य नहीं जिस सड़कों से आप गुजर रहे हो, बाद में टाइगर उसी सड़क से गुजरता हुआ यहीं पे भोपाल से निकलेगा। ये इतना अच्छा स्थान मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई हो सकता है। वो सारे आनंद आपको मिलेंगे जिनके माध्यम से बेजू बावरा से लगा करके रानी रूपमती का, आपका मांडव का अप्रतिम
पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है और पत्नी के लिए नर्मदा स्नान कराने के लिए या रोज दर्शन कराने के लिए किले के ऊपर वो गुम्बद और गुम्बद के साथ वो अद्वितीय पुरातत्व की दृष्टि से एक ऐसी बिल्डिंग जहां आज बिजली आ गई, बिजली के माध्यम से आप तीसरी मंजिल पे पानी तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन बगैर बिजली के भी 3 मंजिल से पानी का फव्वारा चलते हुए दिखाई देता है। तो वो ऐसी ऐतिहासिक स्थल मांडव हमारे सामने आपने को दिखाई देगा, जिसके आधार पर हमारे वो मांडव की वो अतीत की गौरवशाली गाथाएं, जब वर्तमान का बृहत्तर भारत 5 हिस्सों में माना जाता था, तो ये मांडव की उस हेरिटेज साइट पे आपको ध्यान में आएगा। हमने प्रतिमाओं को दर्शन करते और उनसे भावनात्मक रूप से आशीर्वाद लेते तो देखा होगा, लेकिन प्रतिमाओं के माध्यम से भगवान का जीवंत रूप, जैसे आप जल पी रहे हैं, हमारे काल भैरव उज्जैन में मदिरा पान करते हुए अपनी आंखों के सामने दिखाई देते हैं। जहां आप केवल प्लेट लगाओगे वो मदिरा अपने आप गायब होती जाएगी। शराब ये केवल चमत्कार कहीं हो सकता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे हो सकता है। हमें इस बात का आनंद। ऐसे कई सारे रहस्यों से जुड़ा हुआ हमारा प्रदेश, लेकिन आज के इस दौर में हमने इसको और अच्छे प्रकार से संयोजित करने का प्रयास किया है। जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो ये टूरिज्म के माध्यम से भी मध्य प्रदेश की बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की हमने विविध पॉलिसियों का एक तरह से प्रकटीकरण भी करा और आपके साथ जुड़ करके भविष्य की छलांग लगाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सुविधा 1 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे अपने राज्य के नागरिकों को उपलब्ध कराता है। तो टूरिज्म के माध्यम से भी आज जब मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं तो हेल्थ टूरिज्म के लिए भी हमारे पास टूरिज्म का तो सेक्टर है ही, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जहां हम हेल्थ टूरिज्म के सेक्टर में बढ़ाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश ने सबसे तेज गति से हमारे अपने 1.5 साल के अंदर मैं मेडिकल कॉलेज की संख्या देखूं तो सब मिला के 13 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। ये हमारे मेडिकल कॉलेजों के आधार पर ऐसे कई सारी सौगातों के लिए, जैसे हमने कहा आज ये आपके सामने रिलीजियस टूरिज्म के बढ़ावा देने के साथ साथ अपने फॉरेस्ट के अंदर भी ये जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात की है, जिसके आधार पर हमारा एकमात्र राज्य है जो अपने यात्रियों को खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए VGF दे करके सरकार के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर यात्रियों का आवागमन भी बढ़े। हमारी खुद की अंदर की वेंचुरा की तर्ज पर पहले आज से 10 साल पहले चालू किया, लेकिन उसका भी संपर्क बनाते हुए 8 एयरपोर्ट 230 हेलीपैड अपने इस राज्य के अंदर बनाए गए हैं, जिनके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये और विस्तारित योजना करते हुए कम समय में अधिकतम स्थानों पर पहुंचाने के लिए हमारी योजनाएं छोटी छोटी अलग प्रकार की भी, जैसे आप देखिएगा, मुझे नहीं मालूम और भी कोई सरकारें तो करती होगी, लेकिन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो 30% हमारी सरकार सब्सिडी देगी। अर्थात 12 करोड़ रुपया आप लगाओगे तो 4 करोड़ रुपया हमारी तरफ से आपको बढ़ावा देने के लिए। ये एकमात्र ऐसे में आप 100 करोड़ लगाओ तो 30 करोड़ तो पहले दिन नगद कर लो, इससे अच्छी कौन सी पॉलिसी मिलेगी हमारे लिए। खाली आपका व्यापार व्यवसाय नहीं, हमसे जुड़ के चलने के लिए, और केवल ये नहीं, हॉस्पिटल भी बनाने जाओगे आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओ, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी तरफ से देने वाले हैं। और ऐसे केवल 1 नहीं 2 नहीं, होटल हो, हॉस्पिटल हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में, जिस भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार दिल खोलकर सबका स्वागत कर रही है। आइए हम सब अपने इस मूल मंत्र को, अतिथि देवो भवो को सच्चे अर्थों में टूरिज्म के माध्यम से हमारी संस्कृति से परिचय कराते हुए अपने मूल काम के आधार पर देश के गौरवशाली अतीत से भी सबको परिचित कराते रहे। पुनः एक बात जरूर चीफ सेक्रेटरी ने कही है, मेरे माननीय मंत्री जी ने भी इशारा दिया है कि जब हमारा ट्रेवल मार्ट हो रहा है तो इसको हर साल करना चाहिए। तो मैं यही घोषणा कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट हर साल 11, 12, 13 अक्टूबर को भोपाल में इसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर हम और आप हर बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने का और सभी को यहाँ पर प्रोत्साहित करने का। और अब इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आमंत्रित हैं डॉक्टर इलियाराजा टी, मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Madhya Pradesh Tourism, it's my true privilege and honor to extend my heartfelt gratitude to all our esteemed dignitaries, guests, participants for attending this wonderful evening, the inauguration of Madhya Pradesh Travel Mart 2025. We are deeply honored and inspired by the gracious presence of our Honorable Chief Minister, whose visionary leadership this is possible, the Madhya Pradesh Tourism Travel Mart is happening. Our heartfelt gratitude also goes to Gajendra Singh Shekhawat ji, the Honorable Union Minister of Tourism and Culture. Sir, thank you for your national leadership and also supporting us in this initiative. We are also equally thankful to our Honorable State Minister of Tourism and Culture, Dharmendra Singh Lodhi ji. Also, Chief Secretary Sir Anurag Jain and Shivsekhar Shukla Sir, Additional Chief Secretary in our Tourism Department. Also, esteemed dignitaries who are sitting on the dais. Thank you so much, sir, for your constant support and encouraging us in every initiative we undertake. A special word of appreciation to all our investors who are believing in us, and also special thanks to our foreign tour operators, domestic tour operators, all our partners from aviation, hospitality sector. Thank you for your support, collaboration, and in this journey we are going to do it in next in a few days. Our sincere gratitude to the media, the FICCI, our knowledge partner, and also the whole Madhya Pradesh tourism family. Thank you so much. Thank you once again. Let us continue this journey together towards a brighter, more vibrant, and globally celebrated Madhya Pradesh. Thank you so much. And once again, on behalf of Madhya Pradesh and our tourism family, we invite all of you for a wonderful dinner which is organized outside.